माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आज आपके सामने लेकर आ चुका एक ऐसी रणनीति जिसके आधार पर आप पहली बार में परीक्षा देकर के बीएसटीसी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर के। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो किसी संस्था में जाकर के ऑफलाइन तैयारी कर सकें, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आपका संस्थान अनअकैडमी लेकर के आया एक बहुत ही प्यारा सा प्लान जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की तो आप एक बार जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सेशन आपके लिए होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के बैठना। जो स्ट्रेटेजी आज हम यहां बात करने वाले हैं, जैसी बातें हम यहां करेंगे पूरी की पूरी आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आज हम प्लानिंग कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के आधार पर जिससे पहली बार में बीएसटीसी परीक्षा निकाली जा सके। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर यहां लिखा हुआ है कि प्री डीएलएडी एग्जाम 2023। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आप लोग इसको बोलते हैं बीएसटीसी, जबकि होता है प्री डीएलईडी, जिसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत विभाग से प्रवेश परीक्षा 2023 की बात कर रहे हैं, यानी बीएसटीसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी संस्था में जाते हैं, वहां पर आपकी फीस होती है 5,000, 6,000 या 8,000 रुपए, और यहां पर आपको दिए जा रहे एकदम निःशुल्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोज लाइव सेशन से जुड़ना। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होगी, कब से आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होगी, कब से आपकी जीके की क्लासेस भी स्टार्ट होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की, जिसके बारे में कहा गया है कि मेरे प्यारे साथियों यह अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। हो सकता है कि अगस्त में लास्ट वाले वीक में इसका एग्जाम हो सके, यानी याद रखना इसका एग्जाम जो होगा ना अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है। क्लियर? तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और कितने सब्जेक्ट इसमें आते हैं। हम सभी को लेकर के पूरा का पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम की जो संक्षिप्त रूपरेखा है, यानी आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर सबसे पहले लिखा है ए का मतलब है मेंटल एबिलिटी, यानी मानसिक योग्यता। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, मानसिक योग्यता के आपके जो प्रश्न आएंगे वो 50 प्रश्न आएंगे। जो विद्यार्थी बीएसटीसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन। याद रखना, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, और मानसिक योग्यता के आपके आते हैं यहाँ 50 प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों टोटल 150 नंबर के। यानी याद रखना यहां से कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा, यहां से आप लोग याद रखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा ना वो आपका 3 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी याद रखेंगे आप 50 प्रश्न का जो मामला होगा ना वो 150 मार्क्स का आपका टोटल होगा। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं। रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान या जीके जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो आपको पढ़ना है राजस्थान का, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी पढ़नी है, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के। जिसमें याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आपका भूगोल आएगा, भूगोल के बाद में आपका कला और संस्कृति आएगा, कला और संस्कृति के बाद में इतिहास आएगा, यानी ये सब चीजें आप लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, राजस्थान का आएगा तो राजस्थान का ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। याद रखना, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है ना, एक चीज मैं आपको कहूंगा, आप लोग में से मैक्सिमम 12वीं पास वाले स्टूडेंट हैं, और 12वीं पास का कोई भी स्टूडेंट अगर बीएसटीसी की तैयारी करने आता है ना तो वो उसका लाइफ का पहला एग्जाम होता है। पहले ही एग्जाम में वो 2 चीजें पढ़ता है। याद रखना जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, पहले एग्जाम में वो एक तो मेंटल एबिलिटी है, ये पहली बार पढ़ रहा होता है। एक स्टूडेंट
जो पहली बार आज एग्जाम में बैठने को आया है, पहली बार कंपटीशन दे रहा है, तो ये मेंटल एबिलिटी यानी आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है ना, ये रीजनिंग का सिलेबस अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने को आया है। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता जो होता है, ये भी वो पहली बार ही पढ़ने को आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही चीजें वो हैं जो आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रखना, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो आपका स्कोरिंग पोर्शन बहुत मजबूत कर देंगे। यहां से आपका स्कोरिंग पोर्शन निकल करके आएगा। क्लियर? बात करते हैं। यहां पर आता है लैंग्वेज एबिलिटी यानी भाषा की योग्यता। भाषा की योग्यता के 50 प्रश्न आते हैं जो 150 अंकों के होते हैं। इसमें याद रखना, पहली जो भाषा आती है ना, वो इंग्लिश आती है, यानी 20 प्रश्न आपके आएंगे और 20 प्रश्न आपके 60 अंकों के होंगे। ध्यान रखना, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं यहां से, और 20 के 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना 60 अंकों के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपकी और लिखी हुई है। ये 2 लैंग्वेज कौन सी है आपको ध्यान रखना है। एक लैंग्वेज आपकी संस्कृत है और दूसरी लैंग्वेज हिंदी है। आपको या तो संस्कृत लेनी है, आपको या तो संस्कृत लेनी है, फिर या आपको हिंदी लेनी है। यानी याद रखना, यह आपके पास एक ऑप्शन आता है, संस्कृत भी आप ले सकते हैं, हिंदी भी आप ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कवर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। एक मोटा मोटा सा आपके सामने आ गया कि टोटल जो प्रश्न आएंगे ना, वो आपके आएंगे 200 प्रश्न, और 200 प्रश्नों की बात करें ना, तो वो आएंगे आपके 600 नंबर के। अगर एक स्टूडेंट पहली बार परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको ये जानना जरूरी भी है। अब बात आती है कि अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कितने नंबर की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके 400 प्लस नंबर आ रहे हैं, याद रखना, यदि आपके 400 प्लस नंबर आ रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कॉलेज मिलने की बहुत बड़ी संभावना होती है। अदरवाइज अगर हम बात करें 450 नंबर आने की, तो 450 नंबर से प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। आपको मिनिमम 450 नंबर लेकर के आने हैं, जिसमें आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 450 प्लस नंबर आपको लेकर के आना है। माय डियर, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो डिटेल में बात करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की, जिसका मैं पहले ही बता चुका कि टोटल 50 प्रश्न आएंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने के साथ साथ ही ये जो आएगा वो टोटल 150 मार्क्स का आपका टोटल आएगा। टोटल 150 नंबर का आपका मामला है, और टोटल 150 नंबर का मामला जो 50 क्वेश्चन के साथ आपका होगा। क्लियर? यहां पर बात करेंगे हम एनालॉजी की। एनालॉजी का मतलब होता है दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। इसको हम समानता भी बोल सकते हैं, समरूपता भी बोल सकते हैं। ये एनालॉजी जो होती है ना, ये एनालॉजी शब्द की भी हो सकती है, ये एनालॉजी संख्या की भी हो सकती है, और ये एनालॉजी अंकों की भी हो सकती है, और ये एनालॉजी वर्णमाला की भी हो सकती है। यानी आपको याद रखना है कि सादृश्यता परीक्षण ये वर्णमाला की भी हो सकती है। आप इतना सा याद रखेंगे, इसको हम रीजनिंग की बुक में जब भी पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग में बुक में इसका नाम आता है सादृश्यता परीक्षण। याद रखना, नाम आएगा इसका कौन सा? सादृश्यता परीक्षण, ये इसका सही नाम होगा। बात यही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है विभेदीकरण। और विभेदीकरण क्या मतलब, अगर आप समझे ना, तो जहां पर अलग अलग चीजें होती है। जैसे यहां पर आपका एक टॉपिक आता है मेरे प्यारे साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण की भाषा बोलते हैं। वर्गीकरण के साथ साथ इसमें एक टॉपिक और आता है जो होता है संकेत भाषा। संकेत भाषा के बाद में एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण, है ना। उसके बाद में एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला। श्रृंखला के बाद में अगला जो टॉपिक आता है ना, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स के जस्ट बाद में जो टॉपिक आता है ना, उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों घड़ी व कैलेंडर।
ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम टॉपिक की बात करेंगे ना, वो बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और ब्लड रिलेशन के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आता है एनालिसिस यानी विश्लेषण। अगर इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ ना आपसे कि एनालिसिस या विश्लेषण में क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एनालिसिस या विश्लेषण में आपसे जो पूछा जाएगा ना, वो आपसे पूछा जाएगा जैसे कथन, कथन के बाद में निष्कर्ष आ गया, कथन के बाद में निष्कर्ष आ गया, साथ ही साथ कथन के बाद में कार्यवाही आ गया, साथ ही साथ कथन के बाद में पूर्वानुमान आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ कथन के बाद में अवधारणा आ गया। यानी ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपके यहाँ पर पूछी जाती है। क्या टॉपिक मैंने लिखा? मैंने लिखा कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, कथन पूर्वानुमान हो गया, कथन अवधारणा हो गया। इतनी चीजें हमें यहाँ पर कवर करनी होगी। ठीक है ना, ये सब चीजें कवर करेंगे। बाद में आता है लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने बोला लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन, आपको तो केवल इतना सा याद यहां पर रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपकी संपूर्ण रीजनिंग आ जाती है। यहां पर आपकी संपूर्ण रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग का अब हम एक भी पोर्शन नहीं छोड़ रहे हैं, यह कंप्लीटली रीजनिंग आपको पढ़नी है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से इंडिया की टॉपेस्ट, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से मैं बात करता हूं। अनअकैडमी से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको यहीं पर यूट्यूब के ऊपर कवर करवाऊंगा। बस एक ही मेरा वादा है आपसे, कंटिन्यू बनाए रखना, डेली की क्लास अटेंड करना। क्लास जो हमारी होने वाली है ना रीजनिंग को लेकर के, ये क्लास हमारी रात्रि 9 बजे से 10 बजे होगी। ध्यान से सुनिएगा, रात्रि 9 बजे से 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। एक भी सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पढ़ाए हुए से। बस इस चीज का चैलेंज है कि सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए तो माय डियर आप मुझे बता सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी की। राजस्थान की जीके में आपको मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष। अगर हम बात करें ना तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपने इतिहास की बात कर रहे हैं, यानी ये राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, कंप्लीटली ऑल ओवर पढ़नी है, जो आप इसी चैनल के ऊपर कंप्लीटली पढ़ पाओगे। साथ ही साथ हम बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष, यानी आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आपको राजनीति पढ़नी है। और राजनीति भी मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, राजस्थान की राजनीति पढ़नी है। राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो जैसे आ गया मुख्यमंत्री आ गया, यहां पर बात करें तो जैसे मुख्यमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री के बाद में बात करें तो राज्यपाल आ गया, राज्यपाल की अगर बाद में बात करें तो मंत्री परिषद या आपकी विधानसभा आ गई। ऐसे वाली चीजें हम जो पढ़ते हैं ना, वो आपको यहां पर पढ़नी है। क्लियर? ये आपका हो गया। उसके बाद में बात करते हैं आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, यानी याद रखना कला संस्कृति और साहित्य का पक्ष। आपको कला और संस्कृति पढ़ना है। कला और संस्कृति के साथ साथ आपको यहाँ पर साहित्य पढ़ना है, और साहित्य जो पढ़ना है वो भाषा साहित्य पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक यानी आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। एक बीएसटीसी वाला स्टूडेंट ये सोचेगा कि सर इतनी चीजें क्या हम यहाँ कवर कर पाएंगे? तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, बिल्कुल माय डियर आप कवर कर सकते हैं। आप कंटिन्यू जुड़ करके कवर कर सकते हैं और आपको कवर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्कोर है वो यहाँ से मेंटेन नहीं होगा। हम बात करें ज्योग्राफिकल की बात करें तो भौगोलिक यानी राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है, और राजस्थान का भूगोल के बाद में आपको पढ़ना है फोक लाइफ यानी लोक जीवन की बात करें तो लोक नृत्य हो गया, लोक संत हो गए, लोक देवियां होगी, लोक देवता हो गए, ये आपको पढ़ने हैं।
बात करें सामाजिक अध्ययन की और पर्यटन की, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यानी याद रखना, ऐतिहासिक पक्ष की बात करें, ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, या इकोनॉमिक्स की बात करें, या ज्योग्राफी की बात करें, या फोक लाइफ यानी लोक जीवन की बात करें, या सोशल यानी सामाजिक अध्ययन की बात करें, टूरिज्म यानी पर्यटन की बात करें, ये सब चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। यहाँ पर आपके इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो 50 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न जो आएंगे ना वो 150 अंकों के आएंगे। आप यहाँ पर टोटल देख पाएंगे, ये सब चीजें आपको जीके में पढ़नी ही पड़ेगी माय डियर। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। ये टीचिंग एप्टीट्यूड वो सब्जेक्ट है जो आप कंपटीशन में आते हो ना तो आपको पहली बार पढ़ने को मिलता है। इससे पहले आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले आपको कभी इसका पता भी नहीं रहा होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, जब आप बीएसटीसी पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे, और 50 प्रश्न जो होंगे ना ये माय डियर 150 नंबर के होंगे। यानी यहां पर भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन आपका यहां से 3 नंबर का निकल करके आएगा, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है टीचिंग और लर्निंग यानी शिक्षण और अभिगम। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह अधिगम है यानी टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ना और सीखना। एक विद्यार्थी कैसे पढ़ता है, एक विद्यार्थी कैसे सीखता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पर जितने भी प्रश्न आएंगे, प्रश्न में क्या होगा, एक पक्ष हमेशा शिक्षक का होगा और एक पक्ष हमेशा विद्यार्थी का होगा। यहां जितने भी प्रश्न आएंगे ना, हर प्रश्न में 2 पक्ष यहां पर होंगे। एक पक्ष होगा शिक्षक का यानी टीचर का, और दूसरा पक्ष होगा वो स्टूडेंट का होगा। अब टीचर और स्टूडेंट का जो पक्ष है ना, आपको हमेशा एक ही चीज याद रखनी है, फायदा जो होना चाहिए ना वो फायदा हमेशा विद्यार्थी का होना चाहिए। देखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें फायदा किसका होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं ऑप्शन को पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, हर चीज पढ़ें, लास्ट में फाइनली जो फायदा होना है ना वो स्टूडेंट का होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का फायदा होता है वो ऑप्शन आपका सही होता है। इसमें क्या होता है कि कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होता। आपके यहां पर 4 ऑप्शन आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अगर आप वो करते हैं जो डेफिनेटली सही है, कंप्लीटली सही है, कहीं पर कोई इश्यू नहीं है, तो आपको उसके मिलेंगे 3 अंक। अगर आप एक ऐसा ऑप्शन सही करते हैं जिसमें पूरा तो सही नहीं है लेकिन थोड़ा सा सही है, कंप्लीटली गलत भी नहीं है, कंप्लीटली सही भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग वो सही है, तो आपको उसमें मिलेंगे 2 अंक। अगर आप एक ऐसा ऑप्शन सही करते हैं, ऐसे ऑप्शन के ऊपर टिक करते हैं जिस ऑप्शन के बारे में कहा जाएगा कि यार ये जितना गलत है उतना ही सही है, या आधा गलत है आधा सही है, ना पूरा सही है ना पूरा गलत है, फिर भी हम इसको कंप्लीटली गलत नहीं कर पाएंगे, यहां से आपको मिलेगा 1 नंबर। और यदि आपने वो वाला ऑप्शन भर दिया जहां से आपको बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं आती है, कंप्लीटली नेगेटिव जो होता है, वहां पर आपको मिलेगा 0 नंबर। ये सिस्टम चलता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब देखो, क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। उसके बाद में बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी की यानी नेतृत्व का गुण। शिक्षण और अधिगम यानी सीखना और पढ़ना तो हमने देख लिया। नेतृत्व के गुण की बात करें यानी लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी में हम सीधा सा याद रखेंगे कि एक स्टूडेंट एक लीडर कब बन सकता है, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, वो सब चीजें हमें पढ़नी है। क्रिएटिविटी की बात करें तो सृजनात्मकता की बात करनी होगी, यानी एक व्यक्ति में क्रिएटिविटी कैसे आ सकती है, एक व्यक्ति में नई नई चीजें कैसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं, वो होता है सृजनात्मक। बाद में बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। मेरे प्यारे दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण का कौशल पढ़ना है।
प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी व्यवसायिक अभिवृत्ति पढ़नी है, सोशल सेंसिटिविटी यानी सामाजिक संवेदनशीलता पढ़नी है। आप मान करके चलिए कि ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है, ये चौथा टॉपिक है, ये पांचवा टॉपिक है, छठवां टॉपिक है, सातवां टॉपिक है। ये 7 के 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सातों टॉपिक आप पढ़ेंगे तो माय डियर यहां पर आपकी जो 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 150 नंबर के, आप यहां से आराम से निकल पाओगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले बात करी थी रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, 50 के 50 क्वेश्चन अपने पढ़े हुए में से आएंगे। पहली चीज क्लियर। रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आ गए, उसके जस्ट बाद में अगर हम आगे बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर आता है आपका जीके वाला पोर्शन, जहां से 50 क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान की राज व्यवस्था की बात करेंगे। उसके बाद आगे पढ़े तो हमारे आता है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिक क्षमता की बात करें। और अब आगे आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको याद रखना है भाषा योग्यता। भाषा योग्यता की बहुत सी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों। जो भाषा का पोर्शन आएगा ना, ये भाषा के पोर्शन के 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का मामला होगा। पर तुम्हें याद रखना है इंग्लिश तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। इंग्लिश तुम्हें लेनी पड़ेगी 20 क्वेश्चन के लिए, और 30 क्वेश्चन के लिए आपको चूज करना पड़ेगा संस्कृत या हिंदी में से किसी एक को। आपको चूज करना पड़ेगा संस्कृत या हिंदी में से कोई एक आपको वहां से चूज करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना क्या क्या पढ़ना है। तो कॉम्प्रीहेंशन अपन को पढ़ने हैं, स्पॉटिंग एरर यानी गलतियां निकालना अपन को पढ़ना है। उसके बाद में नरेशन पढ़ना है, नरेशन के बाद में प्रेपोजिशन पढ़ना है, प्रेपोजिशन के बाद में आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स के बाद में कंटेंट कॉन्कनेटिव्स पढ़ने हैं। उसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं। यानी आप बात करें यार, ये पूरा का पूरा ग्रामर का पोर्शन है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन पढ़ना है, टेंस पढ़ने हैं, वोकेबलरी देखना है, सिनोनिम्स देखने हैं, एंटोनिम्स देखने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने हैं और स्पेलिंग एरर देखना है। आप अगर बात करें ना तो मैं कुछ टॉपिक यहां पर आपको बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, ये स्पेलिंग एरर का जो पोर्शन आता है ना, ये ग्रामर का नहीं है, ये आपके खुद के पढ़ने का मामला है। साथ ही साथ में हम बात करें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये भी आपके याद करने का पोर्शन है। वोकेबलरी की बात करें तो ग्रामेटिकल नहीं होता है, ये भी याद करने का मामला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो पोर्शन आपका बच गया ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्य के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है, ये भी याद करना है। आधा पोर्शन ऐसा है जिसमें आपको ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरी है, और आधा पोर्शन ऐसा है जहां विदाउट ग्रामर ओनली माइंड प्रेशर, ओनली माइंड के फोकस से आप ये सब चीजें पढ़ पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक मैंने आपको बताया, इसको लाइक और शेयर तो जरूर से जरूर करना, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में भी बताना। आगे हम बात करते हैं, सेकंड लैंग्वेज आती है संस्कृत, और संस्कृत के आपके आएंगे टोटल 30 प्रश्न। संस्कृत की 30 प्रश्न के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हिंदी के भी 30 प्रश्न आएंगे। पर संस्कृत और हिंदी में से लेना आपको केवल एक ही चीज है, संस्कृत और हिंदी में से केवल एक ही चीज लेना है। संस्कृत की बात करें तो स्वर और व्यंजन आपको पढ़ने हैं, स्वर और व्यंजन के उच्चारण के स्थान आपको पढ़ने हैं। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो हिंदी मत छेड़ना, हिंदी लेते हैं तो संस्कृत मत छेड़ना। शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे, यानी अकारांत पुल्लिंग पढ़ेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। धातु रूप में लट लकार पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है, लंग लकार पढ़ना है, विधिलिंग लकार पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, यानी संधि में भी हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद में समास पढ़ना है, व्याकरण का पोर्शन आ गया है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय समास पढ़ना है, लिंग पढ़ने हैं, वचन पढ़ने हैं, विभक्तियां पढ़नी है और कारक ज्ञान पढ़ने हैं। आप सीधा सा बात करेंगे ना तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा का पूरा व्याकरण का पोर्शन है। और व्याकरण वाले पोर्शन से हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं ये आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हिंदी की। अभी अभी हमने बात करी थी कि हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, ये मेरे प्यारे दोस्तों यहां से भी आपको प्रति क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी
90 नंबर का मामला यहाँ पर है। शब्द ज्ञान पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ने हैं, विलोम शब्द के बाद में आपको युग्म शब्द पढ़ने हैं, वाक्य विचार शुद्धिकरण पढ़ना है जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि होगी, मुहावरे पढ़ने हैं, कहावतें पढ़नी है, संधियां पढ़नी है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पढ़ना है। ये हो गया आपका हिंदी का पोर्शन। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी की। देखिएगा, एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, अभी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको देखो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना बीएसटीसी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना बीएसटीसी की, और वो भी सच में पूरा मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है 4 चीजें पढ़नी है। पहला आपको रीजनिंग पढ़ना है, पहला आपको रीजनिंग पढ़ना है। दूसरा जो होता है ना, ये रीजनिंग आपका हो गया। फिर आपको पढ़ना है जीके, फिर आपको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपको पढ़ना है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बात करें तो हम इंग्लिश तो पढ़ना है ही है, और इंग्लिश के साथ ही साथ आप हिंदी या संस्कृत को ऑप्शन में ले सकते हैं। अब ध्यान से समझें, रीजनिंग के जो 50 प्रश्न आते हैं ना, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा, कहीं भी दिक्कत नहीं करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी, तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि यहां से 45 प्लस क्वेश्चन आप आराम से क्लियर करके आ सकते हैं। उसके बाद में जीके की बात करें ना, 30 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मान करके चलिए, 10 क्वेश्चन आप यहां से मानकर चलिए, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 और 10 20 हो गए, 20 और 40 60 हो गए, 105 हो गए, 105 से 135 हो गए। ये 135 आपका यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चन हो रहे हैं, और 135 क्वेश्चन होने का मतलब आप समझाओगे यहाँ क्या हो रहा होगा। ठीक है, 200 में से 135 प्रश्न आप कर रहे हैं, सीधी बात है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 135, अब ध्यान से समझना, ये आपके 405 हो रहे हैं। मैंने कहा था ना कि 400 प्लस नंबर आप ले आना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर तुम जोर से गाना गाओगे, बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, ऐसा आपको गाना गाना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये आपका पूरा पोर्शन होने वाला है। तो कैसा लगा आज का लाइव सेशन, जल्दी से कमेंट करके बताना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रात्रि 9 बजे से 10 बजे, बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग की क्लास। हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे और चैलेंज देंगे। हिम्मत है तो बता देना, एक भी क्वेश्चन पढ़ाई हुए से बाहर नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम।